जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं जर्नल एंट्री का तीसरा नंबर क्वेश्चन। हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक डॉक्टर एस.एम. शुक्ला लेखक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आप किसी भी पब्लिकेशन से पढ़ रहे हों, जर्नल एंट्री आपके लिए वही है। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहला काम करना है, प्रश्न को पढ़ लेना है। आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा है। भारती भंडार रांची की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा कीजिए। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती भंडार रांची। सबसे पहले आपको व्यवसाय का नाम लिख लेना है। अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारती भंडार लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री के कॉलम बनते हैं। मैंने आपको बताया है 5 कॉलम बनते हैं, डेट का, पार्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का। आपको अपनी कॉपी में बना लेना है, मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने बोला था आपको जर्नल एंट्री के साथ साथ नरेशन करना भी बताएंगे। पहली जर्नल एंट्री कहती है अक्टूबर 2016। डेट में आपको लिखना है ऐसे एक किनारे, डेट वाले कॉलम में 2016, अक्टूबर का महीना है, तारीख है 1। क्वेश्चन में बोला है नगद से व्यापार शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस शुरू किया जा रहा है 10,000 10,000 की पूंजी से। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है, जिस एसेट से बिजनेस को शुरू किया जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस में कैश आ रहा है, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना। उसके बाद क्रेडिट के लिए टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। टू, जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी जो है, कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने पूंजी लगाया होगा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाए उसे क्या कहते हैं? पूंजी। ये आपकी एंट्री हो गई कितने की? 10,000 रुपया आपको डेबिट वाले कॉलम में, 10,000 रुपया आपको क्रेडिट वाले कॉलम में दर्शाना है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पहली एंट्री मैंने कर दिया बिजनेस स्टार्ट करने की। आपको यहाँ पर नरेशन करना पड़ेगा, चाहे आप बीइंग शब्द का प्रयोग करें, चाहे आप फॉर शब्द का प्रयोग करें। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश के साथ बिजनेस को शुरू किया गया है। ठीक है, अक्टूबर 2 को बोल रहा है, डेट में अक्टूबर 2 आपको डालना है। कह रहा है पेड इनटू बैंक, बैंक को पेड किया, बैंक में जमा किया। बैंक को पेड किया तो बैंक पाने वाला हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक जब पाने वाला होगा तो पाने वाला क्या होता है? डेबिट होता है, और हमारे पास से कैश चला जाएगा। तो जब पाने वाला डेबिट होता है, डेबिट द रिसीवर, हमारा नियम क्या कहता है? बैंक का, बैंक का रूल क्या कहता है? हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि पाने वाला कैश रियल अकाउंट होगा। कितना? 8,000 डेबिट वाले कॉलम में, 8,000 क्रेडिट वाले कॉलम में आपको दिखा देना है। जो डेबिट में दिखाना है क्रेडिट में दिखाना है। नरेशन करेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट टू, बैंक को डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना। अब आपकी बारी आती है तीसरा नंबर, व्हाट गुड्स फॉर कैश, माल नगद खरीदा। 3 तारीख को कह रहे हैं,
माल नगद खरीदा। माल नगद खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, गुड्स आएगा तो परचेज से एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हमारे पास से जा रहा है। परचेज हमारा कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट। परचेज मतलब गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। कैश, कैश से, समझ रहे हैं? कैश से मतलब नगद खरीदा गया है, नगद खरीदा गया है। कितने रुपए का खरीदा गया है? 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। तीसरे के बाद मैं आपको बताता हूं चौथा नंबर। कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाई चेक। चेक के द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। मतलब कि पैसा नहीं देंगे, जब फर्नीचर खरीदे जाएंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगी, फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो फर्नीचर हमारे पास आएगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से कैश नहीं जाएगा, हमारे पास से चेक जाएगा। नकद पैसा जाता है तो कैश लिखते हैं, हमारे पास से चेक जा रहा है तो बैंक लिखेंगे। समझ में आया? कितने रुपए का है? 500 रुपए का। एक बार फिर से समझिए, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आने पर डेबिट होगा क्योंकि एसेट्स आ रही है। हमारे पास से कैश जा रहा है, नहीं जा रहा है, हमारे पास से चेक जा रहा है। जब चेक आएगा, अपनी कॉपी में लिखिए, चेक जब प्राप्त होगा तो कैश लिखा जाएगा। चेक से भुगतान होगा तो बैंक लिखा जाएगा। ये नोट है आपके लिए, हमेशा के लिए याद रखना, जिंदगी भर के लिए याद रखना। चेक से कोई पैसा आता है तो कैश माना जाता है, चेक से कोई भुगतान होता है तो बैंक माना जाता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर चेक। चेक से फर्नीचर परचेज किया गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 4 तारीख तक मैंने एंट्री कर दी है। पहला है बिजनेस शुरू किया, दूसरा है पैसा बैंक में जमा किया, तीसरा है गुड्स परचेज किया है, सामान खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है चेक से। तो चेक शब्द का प्रयोग ना दिया होता तो यहाँ पर क्या लिखते? कैश लिखते। नगद खरीदा होता तो कैश लिखते। इसे आप लिख लिए, इसे आप लिखिए पहले, इसके बाद आपको अभी हम और बताते हैं। सभी टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं, लिखते चलिए, बताते चलते हैं। आपको अब आगे हम बताते हैं। 4 तारीख तक हो गया। अब आपको आगे पढ़ना है, जो मैं बताऊं उसे आप पढ़ते रहिए बस। देखिए, कह रहा है कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला। विथड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफिस यूज। ऑफिस यूज़ के लिए भैया बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। क्या तारीख को? 10 तारीख को। आपको 10 अक्टूबर लिखना है। बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, आने वाली संपत्ति को डेबिट कर देंगे। उसके बाद देने वाला, बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक कौन है? बैंक देने वाला है। देने वाला पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट मैंने क्या बोला है? पर्सनल अकाउंट होता है। कितना अमाउंट दे रहे हैं भैया? 900 डेबिट में रख दीजिए, 900 आपको क्रेडिट में रखना है। नरेशन क्या करना है? बैंक से निकाले हैं ना, ऐसे लिखा जाएगा बीइंग कैश
विथड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, कहाँ से? फ्रॉम बैंक से निकाला गया है। बस हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, अपनी भाषा में लिखना है। ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, जो आपको आ रहा वो लिखेंगे। अगला है गोपाल को माल बेचा 13 तारीख को, गुड्स सोल्ड टू गोपाल 500 रुपये का। 13 तारीख को गोपाल को गुड्स सोल्ड किया गया है। गोपाल को सेल करेंगे तो गोपाल कौन होगा? देखो नाम दिया ना, नाम दिया तो इसका मतलब उधार है, क्रेडिट पर है। गोपाल का नाम दिया है ट्रांजैक्शन में तो गोपाल डेबिट होगा। गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गोपाल कौन सा? पर्सनल है। अकाउंट लिखाना है तो यस लगा दो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, ओ सॉरी कौन होगा? पर्सनल अकाउंट। ये हमारा रियल अकाउंट। कितने का भैया? 500 का। नरेशन कैसे करेंगे देखिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। सामान बेचा गया, गुड्स बेचा गया क्रेडिट पर। अब देखो कै तारीख को है? अब है 15 तारीख को। 15 तारीख को कहता है रमा शंकर से फर्नीचर खरीदा। देखो नाम दिया, इसमें भी फर्नीचर खरीदा अकेले बोला होता तो कौन सा अकाउंट होता? उसमें फर्नीचर खरीदा नगद माना जाता। किससे वो खरीदा है? रमा शंकर से, तो फर्नीचर तो आएगा हमारे पास। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। किससे खरीदा? टू रमाशंकर। रमाशंकर कौन है? देने वाला। देने वाला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कितने रुपए का भैया खरीदा है? 510 रुपए का। लिखा जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम रमा शंकर फॉर क्रेडिट। क्रेडिट से खरीदा ना, क्रेडिट से खरीदा गया है मतलब उधार। नाम दिया है तो उधार माना जाएगा। 15 के बाद 18 में कह रहा है व्यापारिक व्यय ट्रेड एक्सपेंसेस पेड किया गया है 200 रुपये का। ट्रेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो लिखा जाएगा ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये है नॉमिनल अकाउंट। कितना पैसा? 200 डेबिट में, 200 क्रेडिट में। 19वां नंबर, 19 नहीं है, हाँ 19 है। गोपाल से नगद मिला, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल 500 रुपया। जो गोपाल को यहाँ बेचा गया था उधार, ये पैसा दे रहे हैं गोपाल जी। तो यहाँ पर मैंने नरेशन नहीं किया, नरेशन कर देते हैं। बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। गोपाल से क्या मिला है? कैश मिला हुआ है। कैश हमारे पास आएगा डू गोपाल्स अकाउंट। कितना? 500, यही वाला पैसा है। नरेशन क्या करेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड। यहाँ फॉर लगा दीजिए, अब विंग लगा दीजिए। रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप इसके लिख लीजिए। और 2-3 है इसमें। मजदूरी दी है, रमाशंकर को नगद दिया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कोने में बोल रहा है मजदूरी दी कितनी तारीख को? मजदूरी दी 25 तारीख को। मजदूरी के लिए वेजेज होता है, वेजेज पेड किया गया है। वेजेज हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारा रियल अकाउंट है। कितने रुपए का भैया? 70 डेबिट में, 70 क्रेडिट में।
28 तारीख को रमाशंकर को नगद दिया। रमाशंकर से जो खरीदा था उधार 510 रुपये का, इनको दे रहे हैं। क्या तारीख को? 28 तारीख को रमाशंकर को नगद दिया। रमाशंकर डेबिट टू कैश, क्या रुपए का? 510। नरेशन नहीं कह रहे हैं, नरेशन हम आपको बता देते हैं। कह रहे पूंजी पर ब्याज लगाया। याद रखना इस एंट्री को नहीं मिली हुई है। पूंजी पर ब्याज लगाया। पूंजी पर ब्याज लगाने की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 500 रुपया। क्यों ऐसा हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी, जिस पैसे से व्यापार शुरू किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। पूंजी पर जब ब्याज लगाया जाएगा तो एक्सपेंसेस है। लायबिलिटी बढ़ गई। पहले 10,000 रुपया लायबिलिटी थी जब शुरू किए थे बिजनेस, देखो सबसे ऊपर वाले में 10,000 रुपया था, अब 500 और देना पड़ेगा, तो कैपिटल कितना हो गया सब मिला करके? 10,500, यानी कि 500 बढ़ गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा, ये पर्सनल अकाउंट होगा। अगला है कमीशन दिया। क्या तारीख को? 30 तारीख को। एंट्री होगी कमीशन डेबिट टू कैश। कितना? 150 डेबिट में, 150 क्रेडिट में। ये हमारा कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारा रियल अकाउंट है। देख दो, वेजेज पेड, नरेशन कर देंगे वेजेज पेड। रमाशंकर से कैश मिला है, कैश रिसीव फ्रॉम रमाशंकर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, नरेशन कर देंगे। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, सॉरी कमीशन दिया, कमीशन पेड, ये आपका नरेशन हो जाएगा। टोटल कर लेंगे, वही आ जाएगा 22,840। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं।